हाय दोस्तों। तो मेरा एक बहुत ही सिंपल सिंपल सा एडवाइस है कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है। और ये अगर आप मिड टायर कॉलेजेस के हो और आप ये वीडियो पे बम्प कर देते हो ना, तो बहुत ज़बरदस्त आपको फ़ायदा मिलने वाला है। तो सुनिए इसको ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। ठीक है, आप आईआईटी बिट्स टाइप इस तरह के कॉलेजेस के हो तो फिर तो उतना कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, आपको वैसे ही इकोसिस्टम अच्छा ही बन गया तो आप तो आपके लिए तो एक एंटरटेनमेंट की तरह ये या हो सकता है कि आपके लिए बहुत ज़्यादा नीडेड भी नहीं है। और आप मिड लेवल कॉलेजेस या लो लेवल कॉलेजेस टाइप के होना, तो प्लीज़ इसको ध्यान से सुनिए इस वीडियो को। और अपने कॉलेज ग्रुप्स में और जहाँ जहाँ पे भी आपको मिलता है प्लीज़ शेयर कीजिए इसको। तो अ, चक्कर क्या है कि आपका जो कॉलेज का जो टाइम है ना, जो 4 साल वाला, तो इसको ना आप मेरा बहुत हम्बल एडवाइस है कि यार कि अब ये ना एआई भी आ रहा है और सॉफ्टवेयर और क्लाउड और एक्सेस इतना ज़बरदस्त बूस्ट हो गया ना लर्निंग का यार कि आपको ना ये इतना अब डिफरेंस अब रहने गया है, ठीक है ना। टू बी वेरी ऑनेस्ट कि आपको आईआईटी मिल गया तो वहीं पे आप कुछ कर लोगे और वो तो आपका डेल्टा बन जाएगा ये वो और वो सब जो एक 80s के जो जनरेशन के जो एस्पायरिंग स्टूडेंट्स थे 80s में जो पैदा हुए, उनके जो एस्पायरिंग पेरेंट्स है या खुद ही कह लो कि भाई आईआईटी नहीं मिलेगा तो क्या होगा या आईआईएम, और ये इस इलाइटिज्म को लेकर एक बहुत भयंकर एक वबा फैलाई गई कि हाँ भाई ऐसा ऐसा करके फिर आईआईटी नहीं मिला तो हम पीछे रह जाएंगे। यार ये सब बेवकूफ़ी की चीज़ें, ऐसा कुछ नहीं है आज के डेट में। स्पेशली मैं कह सकता हूँ कि सॉफ्टवेयर इलेक्ट्रॉनिक्स में कुछ भी नहीं है, क्योंकि क्लाउड सस्ता पड़ गया, इंटरनेट सस्ता पड़ गया, एआई आप दिन भर दिन नया नया कुछ चेंजेस आ रहा है, ठीक है। और मैं एक और चीज़ बताऊँ, आपके पास डीमैट अकाउंट्स भी आप 18 के बाद आप बना सकते हो ऑनलाइन में। यार मैं जब कॉलेज वॉलेज में पढ़ रहा था तो हमारे पास मोबाइल नहीं थी, डेटा नहीं था, कुछ भी नहीं था। तो हम चाह के भी हम कुछ कर नहीं सकते, हम तो वैसे ही थोड़ा सा पीछे रह ही गए। कोई मैं 35-36 का हूँ तो वो हमारे टाइम पे नहीं था। हम लोग इवॉल्व हो रहे थे, जब मैं 24-25 साल का हुआ तब जाके अच्छी स्मार्टफोन्स और सब चीज़ें आने लगा। तो आप लोग जो कॉलेज में हो आपका जनरेशन ऑलरेडी बहुत भयंकर एडवांटेजेस में है, ठीक है। आप स्टॉक ट्रेडिंग भी कर सकते हो अगर रिस्पॉन्सिबली आपको करना है, या कि आप बहुत सारे ओपन सोर्स रिसोर्सेज को बहुत फ्रीली आप लैपटॉप्स में और या मोबाइल्स में भी एक्सेस कर सकते हो। तो यार नॉलेज गैप तो वैसे ही बहुत रिड्यूस हो गया है, ठीक है। तो मैं ये आपसे बिल्कुल एक एडवाइस देता हूँ कि यार कॉलेज वॉलेज को छोड़ो, ठीक है। जो कॉलेज में मिल गया आपने एंट्रेंस एग्जाम दे दी, सही कर लिया, जो कॉलेज में मिल गया आप चले जाओ, ठीक है। पर आप ना ये 4 साल जो कॉलेज का ना, बीटेक में बोल रहा हूँ मैं, एमटेक एमटेक की नहीं बात कर रहा हूँ, पीएचडी वो अलग बात है। बीटेक जो ज्वाइन कर रहे हो 12th के बाद, ठीक है ना। तो आप उन 4 साल ना ये लड़कियां वड़कियां पटाने में और ये कॉलेज के लाइफ को हम बहुत ऐसे ज़बरदस्त तरीके से लीड कर रहे हैं ये वो, और नाच गाना चल रहा है यार, उससे में कुछ रखा नहीं है, ठीक है। कर लो थोड़ा बहुत वो भी ठीक है, मैं नहीं करूँगा, मैं नहीं कहूँगा कि मतलब सॉरी कि आप करो ही मत, ठीक है ना। तो कर लो यार थोड़ा बहुत वो हंसी मजाक कर लो, थोड़ा बहुत टाइम पास गिरी कर लो। पर मेन फोकस ना आप जॉब पे मत रखो। मेरा एक सिंपल सा एक दिली एडवाइस ये है कि आप ये मत सोचो कि कैंपस कैंपस प्लेसमेंट और ये सब चीज़ें ना यार, यार वो ज़माना ख़त्म हो गया है, ठीक है ना। टू बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू, मैं कह रहा हूँ वो ज़माना ख़त्म हो गया है कि आप बैठ के सोचो कि यार कि मैं कैंपस में होगा कि नहीं होगा और ये वो कि कौन सी कंपनी आने वाली है। यार ये यार अब ज़माना नहीं रहा है। वो ज़माना ख़त्म हो चुका है, ठीक है ना। ये कंपनी जो बाबू बन के बैठे रहते हैं और कि हम बोलेंगे नहीं 70% क्या वो भी होना चाहिए, 90% वो नहीं हो तो हम, या 8 CGPA और ये परसेंटाइल, यार कुछ रखा नहीं है, दुनिया अलग डायरेक्शन में जा रही है, ठीक है। तो आप जो है ना 4 साल जो कॉलेज का है ना, आप ये इंस्टाग्राम रील्स और ये सब चीज़ें छोड़ो, ठीक है ना। लड़कियां लड़कियां भी छोड़ो, ठीक है, मिल जाएंगी लड़कियां बाद में, ठीक है। तो आप 4 साल ना आप केवल कुछ स्टार्टअप आइडिया कंसीव करो, मैं ये बिल्कुल बता रहा हूँ, ठीक है। 4 साल बैठ के ज़बरदस्त तरीके से, ठीक है ना, फर्स्ट ईयर से लेकर फर्स्ट ईयर, ठीक है, जैसे फर्स्ट ईयर में आपका कॉलेज स्टार्ट होता है ना, आप बस एक लैपटॉप ले लो यार, कैसे भी लैपटॉप तो आजकल गवर्नमेंट भी कई स्टेट्स में स्कीमों में मिल जा रहा है। और नहीं तो भी यार 20,000 तक तो लैपटॉप आ ही जाता है, ठीक ठाक लैपटॉप। और मोस्ट ऑफ द एआई टूल सब कुछ फ्री मिल रहा है, ठीक है ना। तो और काफ़ी कुछ ओपन सोर्स हो चुका है, तो आपको इंफ्रास्ट्रक्चर की इतनी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, ठीक है ना। तो लैपटॉप ले लो बढ़िया, नेट तो वैसे सस्ता हो गया, खत्म हो, मतलब वो तो फ्री में ही मान लो लिटरली, ठीक है ना। तो कुछ भी पैक लगवा लो इन मोबाइल में या वाईफाई वाईफाई मिल ही जा रहा है, ठीक है। तो आप बैठ के ना 4 साल
दिलदार तरीके से ना, दिलदार तरीके से बिल्कुल आप सोचो कि यार क्या क्या स्टार्टअप के आइडियाज बनाए जा सकता है, क्या क्या कंसीव किया जा सकता है जिसमें मोनिटाइज हो सकता है, हो जिसमें पैसा बन सकता है, और क्या कुछ ऐसा प्रोडक्ट मैं तैयार कर लूँ जिससे बिल्कुल मतलब थोड़ा बहुत भी इन्वेस्टमेंट मिल जाए कहीं से भी, क्या कुछ सिक्योर कर लूँ तो मैं तुरंत इसको मार्केट में बेच के बहुत पैसा कमा सकता हूँ। यार फोकस ना उस टाइम पे उसी चीज़ पे करो, एक आइडिएट करो और फिर आइडिएट करके उसको इम्प्लीमेंट करने में लगा दो। और वो बहुत ज़रूरी भी है क्योंकि आपका फिर अलग ही लाइफ बनेगी, ठीक है ना। तो क्योंकि होगा क्या है ना कि मैं बताता हूँ दूसरा सिनेरियो, कि आप जो है लेट से 4 साल टाइम पास में निकाल लेते हो कि इंस्टाग्राम रील्स देख लिया, लड़कियों के पीछे घूम लिया, कॉलेज के जो जितने भी ये ग्रुप्स वगैरह होते हैं, गैंग ग्रुप्स और ये वो, कि भाई थोड़ा बहुत शो ऑफ करने में चले गए, बंक वंक कर लिया, सिनेमा देख लिया, और ऐसे करते करते फर्स्ट ईयर निकल के रैगिंग वैगिंग में थोड़ा बहुत ये सब जो होता है इंजीनियरिंग कॉलेज में, आजकल शायद होता नहीं इतना, पर उस टाइम पे तो होता था, पर उन सब ड्रामों में निकल गया। और फिर उसके बाद सेकंड ईयर में जो है आप टाइम पास कर रहे हो कि वह यहाँ सेटल हो रहे हो, आप अपने अपने जूनियर्स के साथ यहाँ वहाँ टाइम पास कर रहे हो, घूम रहे हो, ये वो। और फिर मान लो थर्ड ईयर तक जाते जाते आप फिर कैंपस में लग गए, फिर उसके बाद फिर फाइनल ईयर में बस आप भाई फेयरवेल पार्टियां ही चल रही है कईयों की, मैं देख चुका हूँ बीटेक वीटेक पे टाइम पे, तो ऐसा लगता है कि 6 6 7 7 महीने भाई पार्टियां ही चल रही है, कि भाई हम बिछड़ रहे हैं और कब मिलेंगे और ये वो। और फिर नौकरी मिल गई तो अलग ही हवा में घूम रहे हैं यार, वो मतलब नहीं है। फिर बाद में जब नौकरी में चले जाओगे ना, तो तब आपको ना सब बहुत असलियत खुल के सामने आ जाएगी, और आपको फिर यू विल नॉट बी एबल टू कम टू टर्म्स विद इट सो इजीली, ठीक है। क्योंकि इनिशियली तो अच्छा लगेगा कि चलो 4 लाख का पैकेज लग गया, 5 लाख का पैकेज लग गया, 10 लाख का पैकेज लग गया, जो भी पैकेज लग गया, थोड़ा सीना चौड़ा होके जाओगे, फिर तुरंत 2 महीने बाद स्कॉलर सीधी कर दी जाएगी और आपका सर झुकाया जाएगा। आप कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कॉलेज में कुछ भी हीरो हो आप, ठीक है ना। कॉलेज में आप कुछ भी बहुत बड़े हीरो ही क्यों क्यों ना हो, कॉलेज में बहुत बड़े स्टार्टअप क्यों ना हो, कॉलेज में या हो सकता है पढ़ाई में भी, मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये सब दूसरे ड्रामेबाजियों में नहीं, आप पढ़ाई में भी बहुत भले ही बहुत बड़े स्टड क्यों ना हो, ठीक है, कि भाई आप टॉपर ही थे और बहुत जबरदस्त काम किया 4 साल, कोई फर्क नहीं पड़ता। कंपनी में आ जाओगे 2 3 महीने में, उनका उनका अपना ट्रेनिंग मॉड्यूल्स होगा, उनका अपना चीजें होंगी, फिर वो अपने वो ट्रेन करवा के फिर आप लगे रहोगे 2 साल बाद आपको पता लगे यार मैं तो कुछ हो ही नहीं रहा, ना टाइम मिल रहा है, कुछ हो रहा है पता नहीं चल क्या रहा है। और आप देखोगे कॉलेज वाला, पीछे मुड़ के देखोगे यार आपने तो पूरा टाइम पास कर दिया कॉलेज वाले टाइम में, तो यार उससे आपको ना कुछ फिर उस टाइम पे फिर मान लो 3 4 साल हो गए कंपनी में, तो फिर तो घर वाले तो यार घर वाले ही ये इंडियन आपको फैमिलीज का तो पता ही है यार, शादी के पीछे तो ऐसे दौड़ लगा लगा देते हैं कि भाई शादी करवा दो, शादी करवा दो, शादी करवा दो। और ये तो होता ही है, पीछे पड़ जाएंगे भाई कि लड़की देख ली, ये फलाना ढुमकाना, फिर शादी करवा देंगे, फिर आप फिर वो बच्चा कब होगा इन सब में लगा देंगे, फिर आपका हो गया काम, फिर है ना। तो कर सकते हो, ये नहीं कह रहा हूँ कि उसका भी है पैटर्न और टेम्पलेट्स है करने के लिए, पर मैं कह रहा हूँ कि इट इज़ नॉट इम्पॉसिबल, इट इज़ पॉसिबल, और करते भी ये लोग, कि ऐसा नहीं कि अपने एमएनसी के बाद फिर आप ट्रांजिशन नहीं कर रहे हो, ऐसा नहीं होता, होता है, मैनेज हो जाता है टाइम, और तरीके से आप अपस्किलिंग और सब चीज़ें हैं, पर वो अलग टॉपिक होगी, वो डाइवर्ज हो जाएगा। पर जो 4 साल आपको जो कॉलेज में मिल रहे हैं ना भाई, 4 साल आपको जो कॉलेज में मिल रहा है ना, वो कोई रिप्लेस नहीं कर सकता, और वो बहुत क्वालिटी टाइम मिलता है, और आपको यंग वाला टाइम मिलता है जिसमें आप बिल्कुल आप शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, हर चीज में आप बिल्कुल फिट हो, और टाइम भी आपके पास, आपको दफ्तर में नहीं दाखिल होना है कि भाई कि 9 बजे से 8 7 को शाम को 7 8 बजे तक बैठे हुए प्रोजेक्ट से, डेडलाइन से, नहीं है यार। 2 3 क्लासेस 4 क्लासेस होती है, सुबह 9 बजे जाते हो, 8 शाम शाम दोपहर को सॉरी 1 बजे टाइप आ जाते हो, उसके बाद फिर मोस्टली फ्री रहता है, कुछ कुछ लैब्स वगैरह होता है जिसमें थोड़ा बहुत ज़्यादा होता है, वरना बाकी टाइम तो यार लोग फ्री घूमते रहते हैं, अपना कुछ पढ़ाई वढ़ाई करते हैं। तो मोस्ट ऑफ द टाइम तो सेमेस्टर हॉलीडेज में पढ़ाई करते हैं, बाकी टाइम पे तो घूमते रहते हैं, कि भाई यहाँ चाट खाने चल लिया, वहाँ पे सिनेमा देखने चल लिया, या चलो भाई इसके यहाँ चलते, उसके यहाँ चलते, उसके यहाँ चलते करके यही टाइम पास होता रहता है। तो उससे फिर कुछ आपको फायदा नहीं होने वाला है, आप सोचिए इस बारे में, ठीक है ना। और जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा था, वीडियो के स्टार्टिंग में, कि अब कॉलेजेस का भी ना धीरे धीरे कुछ वो इलाइटिज्म अब रहने गया है, ठीक है। अब चीज़ें इतना धड़ल्ले से ओपन सोर्स हो रहा है, आपको इलेक्ट्रिकल, आप इवन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जाएंगे तो मोस्ट ऑफ द टूल्स वगैरह काफ़ी कुछ ओपन सोर्स मिल जाएगा, सिविल में भी मिल जाएगा, ठीक है। कुछ कुछ मशीन्स हो सकते हैं कि इलेक्ट्रिकल में हो गया, मैकेनिकल हो गया, सिविल हो गया, सब में कुछ कुछ मशीन्स ऐसे हो सकते हैं कि जिसमें कुछ ज़रूरत पड़ जाए कि भाई कि लैब्स वगैरह में जाने की, और रियली देखना कि भाई कैसे मोटर वोटर कैसे काम कर रहा है, तो वो थोड़ा बहुत मैं मान सकता हूँ उसमें भी। पर आपको अच्छे अच्छे अगर मान लो उस लेवल के कॉलेज आप नहीं जा पाए जहाँ पे वो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, तो भी आपको एक अच्छा वो मिल जाएगा बेसिकली, क्या कहते हैं कि अच्छा
3D सिमुलेशंस और काफ़ी कुछ अच्छा मिल जाएगा, जिसमें कि आप काफ़ी ठीक ठाक लेवल तक सीख सकते हो। फिर एक दो कंपनी में कुछ अच्छा इंटर्नशिप लग भी गया तो भी आपकी नॉलेज लेवल शुड बी इक्वल टू एन IIT गाई और अ बिट्स गाई, इवन दो यू आर नॉट फ्रॉम IIT और बिट्स। तो ओपन सोर्स और NPTEL का तो लेक्चर तो है ही है, पहले से ही था, हमारे टाइम से भी था, तो सब कुछ ओपन सोर्स हो ही गया। और आजकल ये कोर्सेरा हो गया, Udemy हो गया, और इतने सारे स्केलर पेलर, दस दस है यार। मतलब जब खोलो तो मतलब आपको टाइम नहीं मिलेगा पढ़ने के, इतना मटेरियल है। आप ही के फील्ड में बता रहा हूँ मैं, ये नहीं कह कि दूसरे फील्ड में। तो मैं जाते जाते थोड़ा सा लंबा वीडियो बन गया, पर यार बहुत ज़रूरी था ये थोड़ा इतना भूमिका देना। तो ऊपर मैं ये कह रहा हूँ कि यार कि 4 साल जो कॉलेज का ना समअप करते हुए मैं एक लाइन में बोलना चाहता हूँ कि जो जो 4 साल है ना आपके कॉलेज का यार, उसका उसका ना बिल्कुल आप फालतू चीज़ों में मत वेस्ट करो, ठीक है। उसको आप किसी स्टार्टअप वार्टअप के उसमें फोकस करो, ठीक है ना। स्टार्टअप वार्टअप के इसमें फोकस करो, कुछ ना कुछ ट्राई करो कि यार कि कैसे कुछ अच्छा प्रोडक्ट सॉल्यूशन बनाया जा सके इन 4 सालों में, यूजिंग योर लैपटॉप एंड ओपन सोर्स materials at your disposal at a reasonable price which you can afford, and create very good solutions so that market can buy it, ठीक है ना। ये आप फोकस कीजिए 4 साल में। मैं आपको दिल से बता रहा हूँ, मैं ये कोई फैंसी नहीं है, दिल से आप फोकस कीजिए। मैं कह रहा हूँ कि आपकी लाइफ जिंगालाला हो जाएगी, कोई भी नहीं फर्क पड़ता आप कुछ भी कॉलेज से हो, ठीक है ना। तो आप प्लीज़ सोचिए इसके बारे में, और अपने कॉलेज फ्रेंड्स के सर्कल में और इन सब चीज़ों में आप प्लीज़ स्प्रेड कीजिए। और अगर आप पेरेंट्स है और के बच्चे स्कूल में या कॉलेजेस में पढ़ रहे, तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कीजिए। एंड कुछ कमेंट्स है या कुछ फीडबैक है तो यू कैन टाइप इन द कमेंट सेक्शन बिलो। सो या गाइस, थैंक यू वेरी मच।